सेम टाइम पे, दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, टी इक्वल डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ये सही सा गया क्वेश्चन वाला। बेटा तुम सॉल्व किया था विनायक? हमारा भी सही गया। सॉल्व किया तुक्का? आपका सही गया? ऐसे क्या कि ऐसे ही बस, कि ऐसा लगा कि तीन चीज दिख रही है तो ये चिपका दो। लॉजिक ये वैसे में है इसका। ठीक है। ओके 78। डाउट किसी को? दीदी कहाँ सो रही हो? 75 में क्या दिक्कत है? आपको हुआ है डी ब्लॉक? क्या डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक टॉपिक? टीवी में क्वेश्चन था। और किसी डाउट पूछा नहीं मुझसे? डाउट किसी ने पूछा मुझसे क्या? नहीं। बोनस तो नहीं मिलेगा इसका। डाउट आपको पूछना चाहिए था। ये 75 सही किसे गया सही? बोनस नहीं रहेगा इसका, जो भी है वो है। स- आ जाओ। 78, 79, 80। 80 डाउट किसी को? 81, 81। ये यार, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। 81 इस बोनस लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो आप लोग? मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं। ये हमारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है ये। व्हाट इज रेसिडुअल एंट्रोपी नहीं आता हमारे सिलेबस पे, नहीं दिया है मतलब। 82, 83, 84, 85, 86, 87 सही किसा गया? 87, 87 सही किसा गया दो लोग का? 87 मोस्टली कटा होगा बहुत लोगों का इसमें। रीजन क्या है, बहुत पहले पढ़ाया था और लास्ट में हम भूल जाते हैं चीजों को। है ना, जितनी हल्की गैस होगी उतना अच्छा है। उसका जितना मोलर मास कम होगा ना, उतनी वो ऊपर जाएगी, उतनी वर्क डन देगी वो। 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 92 डाउट है किसी को? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें किसमें डेल्टा डेल्टा यू के को लाएगा? चेक कर लो। समोसे जीरो कहाँ पे आ रहा है ना, सिखाया था मैंने आपको। 91 सही हो तो आ जाओ। हाँ, वर्क डन निकालना हो फॉर केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू गोज टू माइनस समोसा एन जी आर टी। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तुम्हारा? आओ चेक कर लेते, रुको रुको। रुको भाई, रुको रुको। बड़ी समोसा एन जी निकालोगे तो ये आएगा माइनस हाफ, है ना, 1 - 3/2। समझ पा रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन नंबर ये अपना 93 है। तो ऐसे किसमें निकालना है? जूल में ना। तो क्या लेंगे यार फिर 25/3। ये आपका 300। ये इसे पड़ गया। और देखो कुछ, तो अल्टीमेटली क्या है देखो आपका आंसर? 2500 डिवाइड बाई 2। आंसर इज 1250। 1250 के आसपास आएगा आंसर इसका। इसका डी है वैसा आंसर। आंसर क्या हुआ? ए क्यू है इसमें, करेक्शन है। किसका डी आ रहा है आंसर? प्लस आएगा। आंसर इज डी। करो दीदी। 93 पे करेक्शन है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। हाँ। दिवाली चल रही है क्या पटाखे मतलब, कि तुमको बोनस चाहिए? हर क्वेश्चन में बोनस चाहिए? रॉन्ग मतलब, ये करेक्शन है इसमें। करेक्शन करेक्शन दीदी, दीदी ये दीदी करेक्शन लिखो, करेक्शन क्या लिखा है? 94, 95। डाउट किसमें 95 में? 96, 97, 98, 99, 100। 100 क्वेश्चन भी सिखाया था मैंने आपको, है ना। इसमें से वो ऑप्शन पता है जो सही है आपको, जो पता नहीं है वो गलत है। जो सही है वो सही है, जो नहीं पता क्या है वो गलत। ठीक है। पकड़ो जल्दी से। आज हम करेंगे नया स्टार्ट चैप्टर। जल्दी से हेडिंग मारें चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम थोड़ा बात करेंगे कॉलेज के ऊपर भी, लाया हूं पीडीएफ में कुछ कॉलेज जिसको आपको सपना देखना चाहिए, या देखो उसका, या देख भी रहे होगे शायद। तो वाली बात करेंगे आज हम, ठीक है। जल्दी से हेडिंग मारें। केमिकल काइनेटिक्स। बोलो।
अरे बोलो भी, सर सर क्या बोल रहे हो? ठीक है, चैप्टर में बहुत ही कम अकल लगती है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? कम अकल काइनेटिक्स। जल्दी से छापे इसे हेडिंग को। तो पहले इसकी थोड़ी भूमिका स्टैब्लिश करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रो। हेडिंग मार नीचे रख दे, इसके बाद करते हैं पहले हम। ठीक है, कौन कौन चल रहा है बैकलॉग पे भी? बैकलॉग वाले, बैकलॉग हो गया कवर आपका? और भाइयों में पीछे, बैकलॉग समझते हो क्या होता है? बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग। हाँ, प्लीज कवर कर ले, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये हेडिंग मार के पेन नीचे रख के। देखो, थर्मोडायनेमिक्स बताता हमें ये है कि कोई भी रिएक्शन हुआ कि नहीं होगा, है ना? जैसे मान लो ए से बी रिएक्शन हो रही है, तो थर्मो क्या बताएगा आपको? मोल बताएगा आपको, मोल कॉन्सेप्ट, कि कितना बनेगा, कितना बनेगा, है ना? मोल पढ़ा था मैंने, मोल कॉन्सेप्ट बचपन में, 11वीं में। अभी भी 11वीं में ही हो वैसे, बट ठीक है। थर्मो क्या बताता है हमें? रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। उसी तरह अगर बात करूं मैं यहाँ पे, मैं, है ना, ये रिएक्शन की बताता है स्पॉन्टेनिटी, रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी बताता है ये। कैसे पता करेंगे रिएक्शन हुआ कि नहीं होगा? हम क्या निकालेंगे वैल्यू? डेल्टा जी और डेल्टा एस, है ना? अरे बोलो भाई, ये बताओ क्या आना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस के लिए? नेगेटिव। तो डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल निकालेंगे अपन। बट अगर मैं आपसे पूछूं, रिएक्शन जो है उसकी स्पीड क्या होगी? होगा, बट कब होगा? आधे घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में? तो वो कहानी कौन बात करता है? ये चैप्टर, ये चैप्टर बताएगा किसके बारे में आपको? रेट के बारे में। व्हाट इज रेट? रेट मतलब क्या होता है? भाव। क्या होता है रेट? रेट मतलब होता है सिंपल, कोई भी क्वांटिटी का बढ़ना टाइम के साथ। जैसे बोलूं मैं आपको स्पीड, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय टाइम। उसमें क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ता है टाइम के साथ साथ ना। सेम उस तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कुछ नापेंगे हम टाइम के साथ साथ। हम क्या नापेंगे? हम नापेंगे कंसंट्रेशन। क्या नापेंगे अपन यहाँ पे? कंसंट्रेशन। ठीक है, ये पूरी कहानी इसकी है। और जो आपका यहाँ पे सी के है, इट डील्स विथ विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन को ये डील करता है। ठीक है, जल्दी से क्या करें, ये वाली बात लिख दे बुक में। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, है ना? मोल क्या बताएगा आपको कितना बनने वाला है? थर्मल क्या बताएगा आपको? रिएक्शन हुआ कि नहीं होगा। और ये बताएगा आपको रिएक्शन कब होगा, टाइम कितना लगेगा उसमें। ठीक है, जल्दी छापो। और ये सीके का होता है, सीके केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, छापो जल्दी से, स्टार्ट करते हैं समझना है इसे चैप्टर को। ठीक है, ये पढ़ने के पहले पता करना पड़ेगा हमें टाइप क्या होते हैं रेसिस के। तो रेसिंग के 3 प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ रेक्सेस। एक होती है बहुत स्लो रिएक्शन, एक होती है बहुत फास्ट, एक होती है मॉडरेट। कौन कौन सी होती है? वेरी स्लो,
वेरी फास्ट और मॉडरेट। क्या बोला मैंने, पहला क्या होगा, वेरी स्लो, और वेरी, फिर इसके बाद वेरी फास्ट, और तीसरा क्या होगा, मॉडरेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टाइप की बात करूं मैं, यहाँ पे तो हमारे पास पहला आता है इसके अंदर क्या, वेरी फास्ट करके। व्हाट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, या तो ऐसे बोल दो, फास्ट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो मिली सेकेंड में होती है, बहुत फास्ट होती है। आपने पलक झपकी, उतनी देर में रिएक्शन हो जाएगी मिलियन टाइम्स। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट होती है। दिस अकर इन वेरी इन मिली सेकेंड्स, यूजली हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और यस, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें आती है सारी के सारी ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस आते हो। मतलब कि इसका एग्जांपल क्या होगा, सारी की सारी आयनिक रिएक्शन, सारी की सारी आयनिक रिएक्शन क्या हो बताओ होगी। व्हाट इज आयनिक रिएक्शन, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होंगे, आयंस होंगे। जैसे कि मैंने बोला आपको NaCl प्लस NaOH प्लस H2O, HCl सॉरी, बताओ क्या इसको आपको दिख रहा है आयंस, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, ये बहुत ही क्या होंगे, फास्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, विल गेट NaCl और H2O। ठीक है, क्लियर। चलिए छापो इसे, फिर मैं आगे बात करता हूँ इसमें। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं वेरी सेकंड, वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो बहुत दिनों में होती है, महीनों में होती है, सालों में होती है, वो क्या होती है आपकी, वेरी स्लो रिएक्शन। इसके एग्जांपल के तौर पे आप चाहो लिखते हो H2 + O2 का मिलना। आपको पता है हमारे आसपास H2O2 दोनों है, तो पानी बनना चाहिए उसका। तो अभी तक ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए ना, पर फिर भी ऑक्सीजन है नेचर में, ऐसा क्यों है। हमारे आसपास H2 भी O2 भी है, और पानी भी तो बन रहा है, तो अब तक सारे O2 खत्म हो जाने चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं, बताओ एनीवन। मेरे आसपास H2O2 दोनों है, पानी बन जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जिस तरह का किताब है दिमाग है, पर पढ़ाई होती है क्या, नहीं, कुछ मिसिंग है उसके अंदर। सेम कहानी यहाँ भी है, सब कुछ है यहाँ पे, किताब किताब है, टैब है, सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है, क्या है, इच्छा, पढ़ने की इच्छा। तो यहाँ पे वही सेम है, हमें यहाँ पे देना पड़ता है टेम्परेचर, हीट देना पड़ता है। बिना हीटिंग किए ये रिएक्शन होती नहीं है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप ये रिएक्शन करवाओ बिना किसी हीटिंग के, तो ये होगी कब, ये होगी खरबों सालों में, बहुत साल लगेंगे इसके अंदर, अरब खरब साल। ठीक है, ऐसा कैलकुलेट किया गया है कि कुछ करोड़ों साल के बाद ये सारे O2 बन जाएंगे पानी, तो नो ऑक्सीजन नो लाइफ, निकाला गया है ऐसे। बट याद रखो ये रिएक्शन ऐसे होती नहीं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन होती है। और दूसरा एक पढ़ते हो आप, ग्रेफाइट का डायमंड बनना, इससे पहला ये ऑप्शन हो गया, दूसरा ये लो। पता है ग्रेफाइट जो होता है ना, पर डायमंड, डायमंड अनस्टेबल होता है, और डायमंड जो होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, ग्रेफाइट में। और ये होता है कब, ये होता है करीब, इट टेक प्लेस इन 570 ईयर्स में। जैसे मान लो आपने किसी को बर्थडे गिफ्ट दिया, किसी दोस्त को एक रिंग दिया आपने डायमंड की, तो क्या होगा, 570 ईयर बाद वो बन जाएगा पेंसिल। पता पेंसिल में डायमंड वो होता है ग्रेफाइट, तो जो डायमंड था वो क्या बन जाएगा फिर उसका, वो इट बिकम ग्रेफाइट, मतलब कि पेंसिल। तो वो तुम लिखोगे उसके, हाँ, पेन बुक से। ठीक है, ये लगेगा कितना, 570 ईयर्स। ये खाली एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, बस पता होना चाहिए कि ऐसी रिएक्शन जो कब हो, महीनों दिनों या सालों में हो, दैट इज व्हाट, दैट इज स्लो रिएक्शन। हम ये पढ़ नहीं पाएंगे बिकॉज रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, हमारे दिमाग के अंदर चलेगा नहीं, और ना हम ये पढ़ पाएंगे हम। मान लो हम ये पढ़ने बैठे तो क्या होगा, मान लो हमने कुछ रिसर्च किया कुछ, तो हमारे जो परपोते आएंगे वो करेंगे रिसर्च बैठ के फिर, तो टाइम कंज्यूमिंग इसमें बहुत है। इसलिए हम करेंगे इसके बीच की रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो मिनटों में होती हो या घंटों में होती हो, वो हम पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक है आपका, आपका थर्ड लिखो, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन।
वो हमारे सिलेबस में है पढ़ने के लिए, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, इस पे लिखो मॉडरेट रिएक्शन, ये पढ़ेंगे हम। देखो, दिस रिएक्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस वेरी, टेक प्लेस इन मिनट्स एंड आवर्स, ठीक है। मुझे स्पीड नापनी मानो गाड़ी की, तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा फास्ट होगी तो क्या होगा, मैं गाड़ी को देख नहीं पाऊंगा। और गाड़ी का अगर स्पीड बहुत स्लो है तो फायदा नहीं देख के फिर। इसलिए हम उसकी स्पीड नापेंगे जिसकी स्पीड क्या हो, मॉडरेट हो, मतलब के मिनट्स में हो रिएक्शन तो हम नाप लेंगे, या तो फिर आवर पे, ठीक है। इसके अंदर आती है अपनी गैसियस रिएक्शन, ये देखेंगे अभी हम। इतना लिख दो, फिर आता हूं मैं अगले टॉपिक के ऊपर। लिख के अगला हेडिंग मारो, रेट ऑफ रिएक्शन करके। चलिए छापो इसे। बताओ टाइप कितने थे रिएक्शन के। फास्ट, फास्ट वाला कब कब होगा, टाइम क्या है उसका होने का फास्ट वाले का, मिली सेकेंड या उससे कम। क्या था उसका एग्जांपल, अरे एग्जांपल क्या था, एग्जांपल सारी की सारी आयनिक रिएक्शन, व्हाट इज आयनिक रिएक्शन, जिसमें क्या होंगे, आयंस, सारा खेल आयंस का होगा, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा आपने, स्लो, स्लो रिएक्शन, स्लो कब होगा, ईयर्स में होगा, या तो फिर क्या होगा, बहुत साल लगेगा उसमें, मंथ मंथ में। उसमें क्या एग्जांपल देखा आपने, दो एग्जांपल देखा, एक तो पानी बनने का, किससे पानी बनना चाहिए, H2O2 से। और दूसरा क्या देखा हमने, डायमंड का ग्रेफाइट बनना, ठीक है। याद नहीं करना इसमें कुछ, खाली पता होना चाहिए आपको। तीसरा क्या देखा आपने, तीसरा, हाँ हाँ यस। अब याद रखें यहाँ पे मॉडरेट में क्या होगा, इसका एग्जांपल लिख दो यहाँ पे आप। देखो ऐसी रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन एक्वस मीडियम, मतलब अगर पानी में कुछ बन रहा हो, मॉलिक्यूल, आयंस नहीं, तो उसके लिए काम आता है ये, ठीक है। ये एग्जांपल होते हैं। हमें एग्जाम में पूछेगा नहीं कि भाई ये कौन सा है, ये एक्वस मीडियम, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस खाली आपको पता होना चाहिए टाइप्स क्या होते हैं रिएक्शन के। हम पढ़ने क्या वाले हैं यहाँ पे, ये पढ़ेंगे थर्ड वाला, ठीक है, बिकॉज हमें स्पीड नापनी है गाड़ी की, मतलब रिएक्शन की, ठीक है। ये लिखो इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लिखिए अगला हेडिंग मानना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, हो गया। आ जाओ, अगला हेडिंग मारो, रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें डाउट कुछ किसी को, कुछ किसी को याद नहीं करना है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा यहां से। आ जाओ, लेट से हमारे पास एक गाड़ी है, कितने पहिए होते हैं गाड़ी में, चार। मुझे इसकी स्पीड नापनी है, तो क्या मुझे चारों पहियों की स्पीड नापनी पड़ेगी, कि एक की, कि दो की। मुझे गाड़ी की स्पीड नापनी है, तो कैसे नापूंगा मैं, चारों पहिए की स्पीड नाप लेंगे, कि एक का नापेंगे, एक से हो जाए काम ना। अगर ये वाला मान लो चल रहा है 20 की स्पीड से, तो ये चलेगा 50 से, क्या 20 चलेगा, लॉजिक है कि नहीं। हाँ, तो हमको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो या तो अब इसका निकालो रेट, मतलब इसकी स्पीड निकालो, किसकी, रिएक्टेंट की, या किसका निकालना है स्पीड आपको, प्रोडक्ट का, दो में से किसी का पकड़ना है आपको, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे निकालना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो मेरी इच्छा या तो मैं इसको देखूं या तो इसको देखूं मैं, दो में से किसी एक को पकड़ना रहेगा, है ना। एक बात पक्की, जितना ये खत्म होगा उतना ये बनेगा ना। अगर मान लो ये 10 मोल खत्म होता है तो कितना बनेगा फिर ये, 10 मोल। अगर मान लो इसका 1:1 है, तो लेट से ए से बन रहा है बी, मान लो ये 20 मोल था पहले, 10 मोल खत्म हो गया, तो कितना बनेगा बी फिर, 10 मोल। मतलब एक बात पक्का है, जितना ये खत्म होगा उतना ये बनेगा ना। तो अगर मैं इसका निकालूं चेंज या इसका, मुझे रेट मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सिंपल इसकी है कहानी इसकी। क्या लिखा टॉपिक आपने, रेट ऑफ रिएक्शन, लिखो इसमें, बोल रहा हूं मैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइन एज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइन एज
rate of reaction is defined as the change in concentration of reactant or product with टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन का चेंज होना टाइम के साथ साथ ही क्या होता है आपका रेट। जैसे आपने सुना होगा वेलोसिटी के बारे में, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था ना, है ना। हमारी डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ना। जैसे मान लो अगर बॉडी कोई x1 से x2 गया, t1 से t2, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका वेलोसिटी का? क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 ना। पहले कहाँ था वो? x1 पे, भी कहाँ गया वो? तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे? x2 माइनस x1 ना। और नीचे क्या आता है? टाइम इंटरवल दोनों के बीच का, तो क्या होगा t2 माइनस t1। सेम कहानी यहाँ भी होगी। हम क्या लेंगे यहाँ पे? वी यूजुअली का मेजर क्या? कंसंट्रेशन। हम लेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन। क्या लेंगे यहाँ पे हम? कंसंट्रेशन। C2 माइनस C1। व्हाट इज C2? इट इज कंसंट्रेशन कब का? बाद का। व्हाट इज C1? इट इज कंसंट्रेशन कब का? पहले का। ठीक है, ओके। बताओ स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या? स्पीड कभी नेगेटिव होगा? नहीं ना, क्योंकि उसमें क्या आता है? पोजीशन आता है ना। ठीक है, ओके। आओ यहाँ बात करते हैं वैसे फॉर्मूले के ऊपर हम। देखो यूजुअली क्या होता है आपका, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मैं सिंबल लूंगा, सिंपल आर, स्मॉल आर करके। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमारे पास क्या? डीसी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी करके। लिखे इसको जल्दी से। और यहाँ लिख रहा हूं मैं प्लस माइनस, बताऊं क्यों प्लस माइनस लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, रेट कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। जल्दी ये लिख लो आपका फॉर्मूला। ये हो गया आपके बुक का पहला फॉर्मूला, जहां पे डेल्टा सी क्या है आपका? यू कैन राइट, लिखना होता है यहाँ पे और करके, डेल्टा सी इज C2 माइनस C1 एंड डेल्टा टी इज व्हाट? T2 माइनस T1। क्लियर है? चेंज निकालना है बस खाली। ठीक है, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन। ग्राफ आता है कोई देखना? ग्राफ, ग्राफ कभी देखा है आपने कभी? समझता है कि सिखाना पड़ेगा आपको? ग्राफ के टाइप कितने होते हैं? एक होता है लीनियर होता है, और एक क्या होता है आपका? लाइक पैराबोलिक सुना होगा आपने, एक्सपो सुना होगा, एक्सपोनेंशियल कुछ करके, एक्सपोनेंशियल कुछ ग्राफ। हमें यहाँ पे वैसा कुछ काम नहीं आने वाला है। देखो ये रहा रिएक्टेंट मेरा, मान लो ये रहा मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये टाइम। बताओ टाइम जीरो पे कितना होगा रिएक्टेंट बर्तन में? टाइम जीरो पे कितना होगा रिएक्टेंट बर्तन के अंदर? स्टार्टिंग में बहुत रहेगा ना, बहुत सारा, है कि नहीं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे आर से बन रहा है पी, तो टाइम जीरो पे आर कितना होगा? बहुत सारा, है नहीं। और टाइम का क्या कम होगा, बढ़ेगा वो? टाइम के साथ साथ घटेगा कि बढ़ेगा ये? घटेगा। बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों घटेगा? बिकॉज आर से क्या बन रहा है? पी। तो ग्राफ जो होता है वो कैसा देखा गया है इसका? इस केस पे ग्राफ जो आता है वो ऐसा आता है। समझ पा रहे हो आप लोग? टाइम बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है आपका? घट रहा है। ठीक है, हाँ। अब मान लो मैं यहाँ पे, मैंने दो टाइम लिए यहाँ पे। लेट से जो टाइम पहले है वो T1 है, T2 है। T2 क्या है आपका यहाँ पे? बाद का टाइम। एंड T1 क्या है? हाँ। इस पॉइंट पे अगर मैं निकालू यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो क्या बोलूंगा? बोलना हो तो C2 बोलूंगा, है ना। ये वाला तो पॉइंट क्या बता रही है? ये कौन सा पॉइंट है? ये वो कंसंट्रेशन है जब टाइम क्या था? T2 था। एंड मान लो सिमिलरली यहाँ पे T1 होगा, ये सॉरी C1।
व्हाट इज C1? C1 क्या है? कंसंट्रेशन, बट कब? एट T1। अब तुम जल्दी बताओ देख के मुझे, इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है? C1 बड़ा है C2 बड़ा? C1 क्या है यहाँ पे आपका? बड़ा। ठीक है, अगर मान लो मैं निकालू रेट यहाँ पे रेट, तो रेट मेरा क्या आएगा रेट निकालोगे तो? हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला? C2 - C1 ना। जस्ट मान लो मैं अगर इनो करूँ यहाँ पे, मान लो मैं मानूं कि प्लस माइनस लेना नहीं है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। रेट क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ ये दोनों वैल्यू कैसी आएगी फिर? ये कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर C1 बड़ा है C2 से, तो C2 - C1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आता है, माइनस। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताऊंगा बाद में भी आपको मैं। अभी खाली सीखो टॉपिक को कि माइनस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्यों लिखा मैंने माइनस? रेट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव। बाजू में क्या आ रहा है, नेगेटिव। क्या होता है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जल्दी छापो इसे। तो जो ग्राफ देखा हमने, ये ग्राफ था आपका किसका, इट इज ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये था आपका रिएक्टेंट ग्राफ। जल्दी छाप लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पता पूछेगा आपसे, आपसे ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ दिखा के। तो क्या करना है आपको, आपको बस खाली ये पॉइंट उठाने हैं बस यहां से। बेटा हर्षु, यहाँ माइनस क्यों आया? ए, माइनस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्यों? ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव ना। रेट क्या होता है, ऑलवेज। तो क्या होगा, यहाँ क्या डालना पड़ेगा हमें, माइनस हमें फिर। ठीक है, सिंपल स्टोरी है इसकी। चलिए छाप लें। बताओ इसमें क्या ग्राफ क्या बनेगा आपका, फोर प्रोडक्ट घटेगा कि बढ़ेगा? टाइम जीरो पे कितना होगा आपका प्रोडक्ट, जीरो होगा ना। टाइम जीरो पे ये कितना होगा पी, जीरो। आर कितना होगा, 100%। ठीक है, तो ग्राफ स्टार्ट होगा कहां से, आना चाहिए नीचे से ऊपर से। टाइम जीरो पे क्या होगा, जीरो होगा ना कंसंट्रेशन। ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, नीचे से। क्लियर ना। टाइम बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है आपका। ठीक है, बस ये आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन है। ठीक है, इट इज कंसंट्रेशन। हम यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे, दो पॉइंट। ओके, तो ये मैंने पॉइंट यहाँ डिफाइन कर दिए। मान लेते हैं जो पहला है टाइम, कम टाइम वाला T1 है, ये T2 है। बताओ इस पॉइंट पे क्या होगा आपका कंसंट्रेशन, C1। ये वाला क्या होगा? अब देखो C2 बड़ा है कि C1 बड़ा? C2 बड़ा। बताओ क्या आएगा, रेट निकालोगे यहाँ पे तो, रेट इज इक्वल टू वॉट, C2 - C1, है ना, जो हमारा फॉर्मूला होता है। क्या इसमें नीड है पुट पुट करने की माइनस प्लस? नहीं, क्यों पे ये पहले से प्लस है। ठीक है, चलिए छाप ले इसे। फिर हम आएंगे एक्चुअल पे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या करना है। ये खाली बस समझने के लिए था कि प्लस लगाना क्यों है, माइनस क्यों पुट करना होता है, वो सब। चलिए छापो इसे। आज नाश्ते में क्या आता था, खास रहे हो आप लोग? Okay, तो पोहा बाहर आ रहा है क्या? चलिए छापो इसे। डेट्स आ गई जेई की, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। फैब में एग्जाम भी है बोर्ड की इनकी।
और आपने ढंग से तैयारी नहीं की स्टार्टिंग से, तो को बहुत दिक्कत होगी फिर। और खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कहाँ तक पहुंचा है अभी फिलहाल? कौन कौन सी चैप्टर बाकी है अभी इनऑर्गेनिक में आपके, इनऑर्गेनिक के लिए? जो हो चुका है वो कितना हुआ है? एक तो हुआ होगा आपका वो पीरियड टेबल, फिर उसके बाद क्या हुआ है? बस एक ही हुआ है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक? ओके, और कुछ स्टार्ट नहीं किया ना सर ने अभी? ठीक है चलो, कोई नहीं, स्टार्ट करेंगे, बट क्या है ना, जितना हो रहा है उसको ढंग से क्या करो। और खासकर आपको पता, बुक मिल जाएगी, आपको मिली होगी, आपके टैब में होगी, बोर्ड की बुक पता आती है, बोर्ड की, पता है आपको बोर्ड का? बोर्ड पीवाई की बुक आती है, पीवाई की वाली बुक। चैप्टर चल रहा हो, देखा करे उसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिखने में प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करें, ताकि एंड में दिक्कत ना हो। ठीक है, रहेगा इस टैब में, होगा शायद, बोर्ड की होगी बुक पीवाई की वाली। थर्मो का कर लेना एक बार, क्वेश्चन सा देख लेना सारे आप, है ना? डाउट जो भी हो पूछ लेना। आओ जल्दी से आगे बढ़ते हम, जल्दी से। डन सबका लिख के आगे बढ़े। जल्दी से हेडिंग मारना, गहरी बात करके इसके अंदर, वहां से हम बात करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है। तुम कल आए थे बेटा, परसों? तुम्हारा थर्मो हो गया खत्म? थर्मो, थर्मो खत्म हो गया, खत्म हो गया? थर्मो खत्म हो गया है, बैकलॉग है ना, मतलब खत्म हो चुका है। प्लीज रिवाइज करो थर्मो जल्दी से, है ना? आ जाओ, स्टार्ट करें। आओ, अब यहां से क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो पहले हम बात करेंगे इस पे, गहरी बात करके। पहला पॉइंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा, अगर टाइप की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट कैसे लिखते हैं यहाँ पे हम? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी ना, है कि नहीं? बताओ सी मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ना। सी क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो क्या होता है यूनिट कंसंट्रेशन का? मोलरिटी। और इस एम, मेगा, इट इज मोलरिटी। नीचे क्या आएगा? टी, टी मतलब टाइम, तो नीचे क्या आ गया आपका यहाँ पे? टाइम। देयर फिर यूनिट क्या बनेगी आपकी? फिर यूनिट क्या बनेगी? बताओ यूनिट, मोलर और टाइम इनवर्स। अब टाइम की प्लेस पे कुछ भी आता है, सेकंड, मिनट, घंटा, जो भी आए, है ना, आता है, बट इट इज टाइम इनवर्स। और बताओ, मोलिटी क्या होती है वैसे? मोल बटे वॉल्यूम ना, तो मोल पर लीटर होता है ना, ये मोलिटी आपकी। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको लिखूं और अलग टर्म में, तो क्या होगा ये? मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ठीक है, क्या आएगा बताओ? ये पहला यूनिट, मोलिटी पर टाइम इनवर्स, और मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ठीक है, चलिए छाप ले इसे, फिर आगे बात करता हूं मैं। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60। कितने होते हैं? हाँ। और तुम्हारी बैच जो पहले थी बैच, वो भी गलती करती थी। कितने होते हैं एक घंटे में टाइम? 60 सेकंड होते हैं कि 60 मिनट होते हैं? मिनट। और कितने सेकंड होते हैं? 3600। गलती मत करना एग्जाम में, अगर मार्क्स कटेगा आपका, यहीं कटेगा। ठीक है, हाँ। और जल्दी से आगे बात करते, लिखो इसे। थर्ड, और मैं टाइप की बात करूँ इसके में, दो टाइप का होता है ये। एक होता है एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज कैलकुलेटेड ओवर large interval of time, or it is calculated over very small interval of time। ठीक है, बेसिकली अगर बात करूं मैं यहाँ पे, रेट इंस्टेंटेनियस, तो इसको भी लिखते हैं ऐसे कुछ है, प्लस ओ माइनस डी सी बाई डी टी। कुछ याद आ रहा है ये डी मतलब क्या होता है?
डेरिवेटिव निकालना आता है? आता है ना निकालना? क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर? तो कल करना हो ना ऐसा क्वेश्चन। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स? चलो पता तो है। ठीक है लिखो। और इस वाले में क्या होता है रेट एवरेज आपका, जो पढ़ा हमने फॉर्मूला? इट इज सिंपल प्लस और माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, छाप लो इसे, फिर आगे बात करता हूँ मैं। ये हम निकालते हैं बड़े से इंटरवल के लिए। जैसे मान लो रिएक्शन लगाई आपने 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, 2 बजे स्टार्ट किया आपने, 3 बजे खत्म हो गया। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक जो रेट होगा आपका, रेट निकालोगे आप 2 से 3 के बीच में, वो होगा क्या आपका एवरेज रेट। बट अगर आपको निकालना हो 2 बज के 1 मिनट 10 सेकंड से लेके 2 बज के 1 मिनट 12 सेकंड, मतलब डिफरेंस बहुत कम हो इंटरवल का, मतलब जो डिफरेंस कितना है सेकंड में आ रहा हो, बहुत कम आ रहा हो, बहुत फ्रैक्शन में, तो वहां पे हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, ये होता है बहुत बड़े बड़े इंटरवल्स के लिए, ये होता है छोटे इंटरवल्स के लिए। छाप लो इसे। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन में फिर। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? इंस्टा। व्हाट इज इंस्टा? ये वाला है। कुछ और मत सोचना इसमें, इंस्टाग्राम कुछ। इट इज इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए छापो। देखो क्या लिखा है ऐसे, पढ़ना भी होता है ना। आ जाओ। कर स्टार्ट। अभी ये जो सिखाने वाला हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। और स्टार्टिंग के यहाँ पे करीब में करीब 30-40 क्वेश्चन पे आईक्यूज वाले सॉल्व होंगे इसी टॉपिक से, इसी फॉर्मूले से। स्टार्ट करें। सारी कहानी है निकालने के ऊपर किसके, व्हाट इज एवरेज रेट। ये वाला उतना आता नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं इसमें। इसमें गहरी बात में लिखना फॉर फोर्थ पॉइंट। 3 पॉइंट लिखे आपने इसके। पहला क्या लिखा पॉइंट आपने, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा क्या लिखा आपने यहाँ पे, यूनिट इसकी क्या होगी, इसकी यूनिट बोलो, अरे बोलो बे। मोलर पर टाइम इनवर्स, और ये क्या होगा आपका, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ठीक है, तीसरी बात, व्हाट इज एवरेज रेट। आपको अगर रेट और रेट से निकालना हो बड़े इंटरवल के लिए तो क्या होगा वो आपका एवरेज रेट। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, स्मॉल इंटरवल के लिए। ठीक है, हाँ। फोर्थ पॉइंट लिखे इसमें, राइटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे छोड़ना मत। हाँ, मान लो ए से बन रहा है बी, और बन रहा हो सी। लेट्स से ऐसे लो, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। सुने यहाँ मेरी बात अच्छी ध्यान से। अगर मुझे निकालना हो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, तो ए किस तरफ है, रिएक्टेंट तरफ के बोर्ड की तरफ, रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट है तो आपको यूज करना है माइनस, क्या यूज करना है, किसके लिए, रिएक्टेंट किसके लिए,
रेट 10 के लिए तो क्या लिखूं, लिखना हो तो मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ ए, लिखना हो तो क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। डेल्टा ए क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन का चेंज, वो क्या होगा, बाद की वैल्यू माइनस, बोलो, पहले की वैल्यू। बताओ क्या लिखूंगा मैं, अगर लिखना मुझे हो रेट इन टर्म्स ऑफ बी, क्या ये रेटिंग की तरफ है, हाँ, तो यहां पे क्या आएगा फिर बाय डिफॉल्ट माइनस। बताओ क्या लिखूं रेट में इन टर्म्स ऑफ सी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। क्या यहां पे नीड है कुछ करने की, प्लस माइनस डालने की, इधर क्या आएगा आपका प्लस, इस तरफ क्या आएगा माइनस, क्यों मैंने ऐसा दिखाया मैंने पीछे आपको। बताओ रेट क्या लिखूं मैं इन टर्म्स ऑफ डी लिखना हो तो, और ये सारी वैल्यू इक्वल होगी ना, ये सारी किसके इक्वल, रेट के इक्वल है, तो अल्टीमेटली जो ये सारी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी आपकी इक्वल, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो ये तरीका रहेगा क्वेश्चन करने का, जो इस तरफ रहेगा वहां क्या उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, माइनस बाय डिफॉल्ट, और उस तरफ वालों के लिए प्लस। बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, ए से बन रहा है टू बी, खत्म। बताओ क्या लिखे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए किस तरफ, रेटिंग की तरफ है ना ए, क्या लिखेंगे, माइनस या प्लस, क्या लिखे तो आप बी के लिए, तो इसके लिए जुगाड़ है मेरे पास। ठीक है, जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर कभी भी आपके पास कभी ऐसी रिएक्शन आ जाए जहां पे यहां वन ना हो कुछ और हो, टू थ्री कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए अगर लिखना हो आपको रेट ऑफ रिएक्शन, वो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इस तरह से कुछ। और बात करूं मैं ए की, जो इसका आपको दिखा है कोफिशिएंट यहाँ पे ए, उसको लिखो डिनोमिनेटर में, कहां पे, डिनोमिनेटर के अंदर, मतलब के माइनस डी ए बाई डी ए बाई डी टी। ये तरीका रहेगा लिखने का आपको, रेट इन टर्म्स ऑफ ए, क्लियर है। इधर पे ए था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहां पे अगर मान लो आ गया कुछ और आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड करते हैं ए, ठीक है। ये ए कैसे लिखा मैंने, वो क्या ए मेरा यहाँ पे क्या है मेरा, इट इज कोफिशिएंट ऑफ ए, तो जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा फिर, वो आएगा नीचे की तरफ। बताओ क्या लिखूं मैं रेट इन टर्म्स ऑफ बी, माइनस वन अपन बी, और इसको आप ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, डी बाई टी करके। बताओ ये क्या आएगा, डी बी बाई डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। बताओ क्या आएगा रेट इन टर्म्स ऑफ सी और डी, बोलो क्या लिखूं, इस तरफ क्या होता है प्लस, ये कोफिशिएंट कहां पे आएगा नीचे, वन बाय सी और डी सी बाई डी टी, ठीक है, और वन बाय डी 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 बाई डी टी, बस ये हो गया तरीका लिखने का। जल्दी से आप लोग क्या करें, ये लिख के आप लोग यहाँ पे पहले तो ये वाला पॉइंट लिखना, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखना होता है तरीका, ठीक, जनरलाइज बता दिया मैंने आपको हर रिएक्शन के लिए। बाद में आप फिर ये एग्जांपल, और बताओ क्या होगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बी, क्या होगा फिर ये वन अपन टू, प्लस है माइनस, प्लस क्यों, प्रोडक्ट है ये, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। चलिए छापो इसे, ठीक है, थोड़ा इसको सिंपल लिखता हूं मैं, रेट इज इक्वल टू माइनस वन बाई ए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू वन बाई बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू वन बाई सी। ये सही लिखा है मैंने, वो तो गलती क्या की मैंने यहाँ पे, क्या गलती की मैंने, हाँ, क्या चाहिए बी की तरफ माइनस, तो ये सिंपल यहाँ पे। आज हमारा लेक्चर जो रहेगा अभी आगे का रहेंगे 10-20 मिनट, हम खाली करेंगे इसकी प्रैक्टिस ढंग से, ठीक है, छाप ले इसे अच्छे से पूरा, डाउट हो कुछ पूछे मुझसे, ठीक है, तो ये लिख के और ये दिन आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बट राइट दिस फर्स्ट, ठीक है। और हाँ, ये लिखने के पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें बैलेंस है कि नहीं, अगर बैलेंस नहीं तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे उसे, ठीक है, ऐसे में देना मुंह उठा के, सिंपल बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन,
जिनका हो गया, राइट दी रेट ऑफ रिएक्शन, N2 plus 3S2 gives 2 ammonia, H2 plus half O2 gives H2O. राइट लिखो, राइट दिस नेम रिएक्शन, सॉरी इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो जल्दी से दोनों का खुद से, चेक करना बैलेंस है कि नहीं। तो भाई इसका आंसर है बताओ मुझे सॉल्व करके। राइट रेट एक्सप्रेशन, है बेटा आंसर, करो सॉल्व, इजी करो कुछ नहीं है। क्या बेटा रुद्र, आया समझ में, ट्राई करो क्वेश्चन। आपको लिखना ये वाली फॉर्म लिखनी है, रेट इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इनटू लिखो, रेट फिर S2 के और S3 के, आया बताओ। और ये पर तीनों एक ही है तो तीनों को ऐसे लिखो एक साथ में, तो R इक्वल टू तीनों, क्या किसी का आंसर आया, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है सबका, आया किसी का आंसर, इसका आंसर क्या होता है, क्या आएगा, रेट इक्वल टू -1/1, सिंपल, डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा S2 बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा NS3 बाई डेल्टा टी। किसका ये आ रहा है आंसर, हमारा आंसर, बाकी लोगों का, बाकी लोग भंडारे में आए हैं बताइए, निकालो ली से, कुछ नहीं है, ये कहाँ जाएगा कोविड इसका नीचे आएगा, ठीक है, और इसके लगेगा माइनस, इसके लगेगा प्लस। जल्दी से आप ट्राई करें दूसरा क्वेश्चन, उसमें गलती होगी आपसे। गौर है बेटा ये समझ में, समझ में आया इसे कैसे करना है, डाउट है तो कुछ, हाँ बेटा आ गया, हाफ आएगा ना, 2 आएगा, वेरी गुड, ये गलतियां भी होती है बच्चों से, चलो वेरी गुड, आसान चैप्टर वैसे ही, आ गया, माइनस है बेटा ना, ठीक है, ये आया आंसर आपका दूसरे वाले का, S2 हाफ और 2 वाले का, पर ट्राई करो, हाँ वेरी गुड। दीदी इक्वल टू कौन लिखेगा, कोई आएगा भाड़े पे, इक्वल टू लिखो बीच में, दीदी इक्वल टू लिखो, यही तो दिक्कत है, जब जब पढ़ते नोट्स हम समझ में आता क्या लिखा है, हमने ही लिखा है, हाँ आया, यस डेल्टा S2 बाई डेल्टा टी, यस वेरी गुड सही है, इसको ना स्मॉल टी लिखो, स्मॉल टी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो लगेगा फिर वो लगेगा टेम्परेचर ही है, आया बेटा, करो ट्राई करो, आया, इजी है ना, आओ बेटा रुद्र, करो सॉल्व करो, क्या था क्या रोज को, क्या लिखेंगे, ये S2 है ना यहाँ पे, इस तरफ से क्या लिखेंगे, माइनस लिखो, माइनस पहले, डेल्टा S2 बाई डेल्टा टी, क्या लिखो, डेल्टा टी लिखो, डेल्टा टी लिखो, डेल्टा टी, टी 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 डेल्टा टी, क्या यहाँ पे कुछ है कोफिशिएंट, यहाँ 1 ना, 1 तो नीचे 1 आ गया फिर, इसमें क्या बताओ क्या करोगे, इसमें करना हो तो लिखो वही सेम, इन टर्म्स ऑफ O2 लिखो, हाँ क्या आ रहा है आपका आंसर, दूसरे का आंसर क्या आ रहा है आपका, रेट इक्वल्स टू -डेल्टा S2 बाई डेल्टा टी, और आगे प्लस के माइनस, -2 के हाफ, जिसका हाफ आया वो काट लो, सही गलत लिखा है आपने, सही करो उसे, अरे भाई अगर तुम 1/2 करो तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा ना, इक्वल टू डेल्टा
H2O बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करें। इफ concentration of A change from 5 molar to 2 molar in 10 minute, find rate of reaction in मोलर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिखे, हम सॉल्व करते हैं इसे। आपको रिएक्शन दे रखी है, 3A से बन रहा है बी, 3A से बन रहा है बी, रिएक्शन है। मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे ये क्वेश्चन में देखना है कि भाई किसका जिक्र है। तो जिक्र किसका क्या रखा है यहाँ पे, ए का ना। क्या बोला, ए कितना था पहले, ए पहले कितना था, ए 5, बाद में कितना हो गया ए आपका 2। और सुने, हमको किस में निकालना है, टाइम क्या बोला है हमें, सेकंड ना। तो यहाँ पे टाइम क्या दिया है वैसे हमें, मीनू में दिया है, क्या करेंगे इसे कन्वर्ट, क्या होगा 10 मिनट इन सेकंड, 10 × 60, आंसर इज 600 सेकंड। कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है बस। क्या होता है फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, इन टर्म्स ऑफ ए क्या होगा, -1/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो यू कैन राइट डेल्टा सी लिख दो कंसंट्रेशन के तौर पे। क्या होता है डेल्टा सी का फॉर्मूला, C2 - C1। और नीचे क्या बोला है आपको, यहाँ पे टाइम दे रखा है कितना, 10, तो ये 600 होगा। वैल्यू पुट कर आंसर निकालें फास्ट। और हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर गलती से नेगेटिव आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपने कांड किया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जल्दी से करें सॉल्व इसे। C2 is 2, पहले कितना था 5, डिवाइड बाई नीचे आएगा 600, तो इट इज 1/600 मोलर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, कुछ नहीं किया, बस खाली यहाँ पे निकाला कंसर्न का चेंज और डिवाइड कर दिया उसे टाइम से, बस खाली इतना करना है आपको। जल्दी छापे। और ऐसा हर क्वेश्चन में करना रहेगा आपको। आपको देगा वो चेंज देगा, वो देगा कंसल्टेशन ए और बी का जो भी देगा। ठीक है, ये पूरी कहानी इसकी है। 100 क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसमें चाहिए आंसर मोलर हॉवर यूनिवर्स में। यहाँ पे क्या दिया है, इसने हॉवर दिया है, कुछ करना उसमें कन्वर्ट फिर। यहाँ क्या क्या हमने कन्वर्ट किया, क्यों किया, हमें सेकंड में चाहिए था। यहाँ पे ऐसा मत करना। और ये रिएक्शन दे रखी है आपको नीचे यहाँ पे, रिएक्शन इज N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। ट्राई करो।
हाँ बताओ क्या आंसर आएगा। आ गया। कितना आ रहा है? 5 आएगा। और इसका आंसर है 5। यूनिट क्या होगी यूनिट? लिखो यूनिट, यूनिट भी लिखना है यूनिट। टाइम कितना लेना है अपने को? और में चाहिए टाइम, पहले से ही है। हम्म। इसके टर्म से निकालना है, रेट लिखो, रेट इसके टर्म से क्या रेट क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ मोनी रेट क्या लिखोगे? ठीक है, सारी कहानी यहाँ पे अमोनिया से हो रही है, तो लिखो यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मूला। वो तो क्या लिखेंगे, लिखना हो तो क्या लिखो इन टर्म्स ऑफ अमोनिया? आपको यहाँ पे जिक्र अमोनिया का ना, तो सारी कहानी किसकी होगी फिर? अमोनिया की होगी। क्या होता है अमोनिया के लिए? फॉर्मूला होगा ये 1/2 समोसा, सी बाय समोसा टी होगा। बस। हमें किसमें चाहिए आंसर? हावर में ना। यहाँ पे क्या दिया है? हावर। बस खत्म। 1/2 C2 - C1 डिवाइड बाई 1। क्या होगा बात का कंसंट्रेशन, बात का कितना पहले था? 0। फिर कितना हो गया? 10। व्हाट इज C2? 10। व्हाट इज C1? 0। क्या होगा 10/2 निकालोगे तो 5। यूनिट भी लिखा करे साथ में, आवर इनवर्स। बस हो गया सब। ठीक है, क्लियर ना अच्छे से पूरा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आना चाहिए अपने को करना। क्या बेटा? यहाँ पे किसका जिक्र है? अमोनिया का ना। तो हमने लिखा लिखा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, लिखा अमोनिया यहाँ पे। हम्म, छापो। बस इतने ही करते हैं अभी फिलहाल, बाकी कल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज का कुछ, दिखाया था आपको आज। आ गया? कितना आ रहा है? अरे कितने जा रहे बोनस? 3 बोनस, एक के। कितना आपका आया? आपका कितना आया? अरे आपका कितना आया? 20। कोई नहीं, चलेगा। बस थोड़ा ट्राई करो, इंप्रूवमेंट करो थोड़ा सा, ठीक है? टाइम बहुत है फिलहाल, है ना? यू कैन इम्प्रूव। हो गया। बस इतनी बुरी कहानी थी। हाँ ये देख लो कॉलेज का कुछ। सुनो, ये जो एनालिसिस पूरा किया गया है, कॉलेज का फीस कितना होगा हर एक चीज बता रखी है इसके अंदर। ठीक है, ये टॉप कॉलेज है पूना के। पहला ट्रिपल IIT है। इसके लिए क्या चाहिए? JEE चाहिए। तो लिखा है यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा? JEE से होगा। तो ये तो अपने काम का नहीं है, हम नीचे बढ़ेंगे। और यहाँ पे तो ये रहा प्लेसमेंट का एवरेज। 3 तरह के पैकेजेस होते हैं। एक होता है एवरेज पैकेज, तो बता रहा हूँ मीनिंग क्या है इसका, ताकि आपको जब देखो पूरा हर एक कॉलेज का, तो समझे आपको कि भाई क्या है इसमें। एक होता है एवरेज पैकेज, जो क्लास में नल्ले बच्चे होते हैं, नल्ले, जो कुछ नहीं आज जिसको आता है कुछ, मतलब कुछ नहीं, ढक्कन होते पूरे, लोएस्ट बच्चे, उनका पैकेज ये होता है एवरेज। ठीक है। यहाँ पे सॉरी, इट इज ये मीडियन। एवरेज मतलब क्या होता है? पूरे सब सब बच्चों का लेंगे, एवरेज लेंगे, वो निकालेंगे पैकेज। और व्हाट इज टॉप एवरेज पैकेज? हाई फेज मतलब क्या होगा? सबसे हाईएस्ट पैकेज ये यूजुअली कहाँ से होगा? CSE से होता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। ठीक है। और आजकल अभी AI भी आ गया है कुछ, है ना? तो ये इसमें है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये रहा अपना कॉलेज। CAP आपका सपना होगा, बहुत लोगों का होगा। कॉलेज अच्छी कॉलेज है ये। यहाँ पर आपको चाहिए एडमिशन, तो एक ही तरीका होता है यहाँ पे, क्या? CET। आपको यहाँ पे CET की स्कोर के बेसिस से मिलेगा इसका कॉलेज। ठीक है। हाँ। अगर बात करूं मैं रैंकिंग के बारे में, यहाँ पे रैंकिंग होती है हर कॉलेज की, जैसे कहते हैं हम NIRF करके। ये गवर्निंग बॉडी होती है जो क्या करती है? कॉलेज में जाती है और चेक करती है कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई कैसे होती है, कॉलेज में प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। उन सब बेसिस पे ये रैंक मिलता है। तो इसकी रैंक किस में आती है? Free 2 में आती है, पूरे इंडिया के अंदर। मतलब अगर मान लो पूरे इंडिया में कॉलेज है, ये किस पे आएगा? Free 2 पे आएगा। किसके अंदर? इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है।
प्लेसमेंट की अगर बात करूं मैं, तो अगर बात करूं मैं सीएससी ब्रांच की, तो 9 से लेके 10 लाख का पैकेज होता है। कितना? 9 से लेके 10 लाख। कितना होगा एक महीने का पगार? हे भगवान, 80-85 को समथिंग कुछ होगा। ठीक है। और 80-85 बहुत सही होता है, बिकॉज अगर आप जाओगे ऐसे फालतू कॉलेज में, सरकारी कॉलेज के अंदर, वहां पे जॉब नहीं मिलता है, कंपनी नहीं आती है प्लेसमेंट के लिए वहां पे। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे फिर वहां पे? वो खुद से जॉब सर्च करते हैं। मान लो कोई काम करने के लिए कॉल सेंटर में, कोई बिरयानी बांटता है बैठ के ये स्विगी जोमेटो पे। ये हकीकत है। कॉल सेंटर, जोमेटो पे काम करना, स्विगी में काम करना, ब्लिंकिट पे भी चल रहा है आजकल, ब्लिंकिट, जेप्टो वेप्टो। लोग यही जॉब करते हैं क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रहा है? ब्रांड कॉलेज नहीं है। भले ही आप में टैलेंट है, अगर आपका कॉलेज ब्रांडेड नहीं है, समझते हो ब्रांड क्या होता है? अगर आपके नाम, भले ही आप नल्ले हो, दिमाग से कुछ नहीं आपको आता है, फिर भी क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? ये मिल जाएगा, मतलब जॉब मिल जाएगी आपको उसमें। एक दोस्त था मेरा, मतलब आ, वो बहुत ढक्कन था, ढक्कन मतलब पूरा एकदम गया गुजरा, पूरा कुछ नहीं आता था उसको, कोडिंग के नाम पे नल्ला था पूरा वो। लेकिन क्या हुआ कि पता है, आपने सुना होगा एक कंपनी है मास्टर करके, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड वीजा कंपनी एक है ना? उसने उसको इंटर्नशिप के लिए बुला लिया, मतलब अपने पास, और बिना किसी स्किल के उसको बुला लिया अपने पास। पता है क्यों बुलाया उसे? ढक्कन है पूरा वो। फिर भी वो, उसको इंटर्नशिप खाली करने का मिला कितना? 50,000 रुपया एक महीने का। कितना? एक महीने का 50,000। कुछ करना नहीं है, खाली इंटर्नशिप करना है। बोलो क्यों? क्यों उसको उठाया कंपनी ने? क्या लगता है आपको? कंपनी को पता है नल्ला है ये, बुरा है ये, कुछ टाइम पास किया है इसने बहुत कॉलेज में, फिर भी उठा लिया उसको 50,000 रुपये इंटर्नशिप के खाली बस। फिर उसका पैकेज बाद में कितना हो गया? उसका हो गया 80,000 हो गया कुछ, 80-90 हजार रुपया एक महीने का स्टार्टिंग पैकेज। क्यों बताओ? नहीं, कॉलेज भी नहीं, कॉलेज ठीक है, चलो कॉलेज है, बट अरे भाई मुझे अगर मान ले मेरी कंपनी है, तो मुझे कौन सा कॉलेज से पैसा आएगा? मुझे मेरा काम निकलना चाहिए ना, मेरा क्या निकलना चाहिए? काम। तो क्यों उसको उठाया गया? नहीं, स्किल नहीं है भाई, नल्ला है वो, नाम नल्ला मतलब क्या, कुछ नहीं आता उसे। क्यों उठाया उसे, गया वहां से कॉलेज से? नहीं, नेम ऑफ द कॉलेज भी चलो ठीक है, पर ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? जो कंपनी को फेथ था, ये बंदा अगर जेई में तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, तो कुछ सीख सकता है ये। उसका दिमाग पूरा खाली है। तो पता है क्या करते हैं कंपनी बड़ी बड़ी? वो बुलाते हैं ऐसे लोगों को और सिखाते खुद से हैं। उनको पता है ये पूरा ढक्कन है, पूरा पूरा साफ है। तो क्या करते हैं, वो सिखाते हैं स्टार्टिंग से पूरा। और हाँ, ट्रेन भी फास्ट कर लेते हैं उनको ये। तो उनको पता होता है कि ऐसे बच्चे को हम ट्रेन कर सकते हैं, तो उनको वो सस्ते पैकेज उठा लेते हैं। सस्ता पैकेज मतलब कि ये 70-80 हजार, 50,000 रुपया। ठीक है। तो बेसिकली, अगर आप ब्रांड कॉलेज से नहीं हो, तो आपकी लाइफ बहुत चल जाएगी वीक, मतलब बहुत वर्स्ट चल जाएगी। और आपने शादी वादी कर ली तो फिर खत्म है पूरा, बिकॉज जो दीदी रहेंगे उनका भी खर्चा रहेगा, मेकअप का, सब कुछ का, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो बेटर क्या है, आप 1-2 साल में हैं, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, देखोगे तो 2026 भी आ चुका है, और खत्म भी हो गया 12 दिन। क्या चला पता आपको? नहीं, टाइम ऐसे ही बीत जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये कॉलेजेस यहाँ पे हैं। और अगर मान लो किसी को दूसरी ब्रांच पे जाना हो, दूसरी ब्रांच, तो वहां जो पैकेज होता है वो क्या होता है? 7 से 8 लाख रुपया होता है। और ये टॉप पैकेजेस जो होते हैं वो साल भर में, 3 साल में एक बार निकलते हैं, मतलब जब कोई बड़ी कंपनी आती है, मान लो जैसे एचपी कंपनी हो गई, है ना, वो अगर आती है तब ये देती है पैकेज, हाईएस्ट पैकेज। ठीक है। और यहाँ की फीस कितनी होती है एक साल की? 90,000 रुपया। कॉलेज होता है 4 साल का, बताओ कितना होगा पूरे 4 साल का पैसा? 90 × 4 कितना होगा? 3,60,000। ठीक है, बट यहाँ जाने के लिए आपको तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये पूरी कहानी इसकी है। और इसमें क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती है आपको। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर एसटी है, एससी, ओबीसी कुछ भी हो, तो उसके इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, और वहां पे कोटा भी होता है अलग से। और हाँ, ये जो कॉलेज है ये मोस्टली 100% किसके लिए होता है? महाराष्ट्र वालों के लिए होता है, मतलब बाहर वालों के लिए नहीं होता है। तो उसमें बेनिफिट है, बिकॉज आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से हो। ठीक है, ये हो गया पहला कॉलेज। दूसरा इसमें कॉलेज आता है ये वाला, बीवी सोई करके, बीवी सोई। इस वाले कॉलेज में, ये थोड़ा मतलब उतना ज्यादा बड़ा भी कॉलेज नहीं है, बीच का है। और यहाँ पे एक चीज, खास बात यहाँ की है, यहाँ इंटर्नशिप बढ़िया करवाते हैं आपको। कॉलेज से निकलने के बाद ना आपको सीखते नहीं हो, जो सिखाते कॉलेज तो फालतू होता है, कुछ भी नहीं सीखोगे आप। लेकिन क्या होता है, इंटर्नशिप करवाती है कॉलेजेस, 6 महीने का, 1 साल का। और आपने वो कर लिया तो आप में स्किल आ जाएगा फिर। और पैसा कैसे आता है? स्किल से आता है। नो स्किल नो पैसा, स्किल चाहिए, कुछ भी स्किल चलेगा आपको। ठीक है। और ये जो कॉलेज आती है वो 96 रैंक पे आती है।
और यहाँ जो पैकेज होता है वो कितना है आपका, दैट इज 18.5। सबसे जो वीक वीक में कितना होगा, 5.5 होगा, ठीक है। बट यहाँ की थोड़ी महंगी फीस है। वहां कितनी फीस थी, 90,000 रुपया, यहाँ कितनी होती है, 1.2। फिलहाल अभी बढ़ गया होगा, ये अगले साल का बनाया था मैंने पीडीएफ, अभी बढ़ गया होगा इसमें पूरा ये, ठीक है। और ये कॉलेजेस जो दिखा रहा हूं आपको मैं, है ना, यहाँ पे इंटर्नशिप का भी होता है, बट इंटर्नशिप के लिए आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, बोर्ड में भी और सीईटी में भी। तो दे विल गिव इंटर्नशिप 60%, 80% ऑफ कर देंगे फीस आपका, ठीक है। और ये सारी इंटर्नशिप होती है वहां पे, आप देख लेना, इसमें पीडीएफ भेज दूंगा आपको मैं आज अभी ये। फिर एआईटी पुणे, ये खाली बस उनके लिए, फॉर जो अकेड जो उसमें है, मतलब एयर फोर क्या बोलते हैं उसे, जो आर्मी के अंदर, उनके लिए है ये एआईटी, एनडीए नहीं, ठीक है। यहाँ पे जेई मेंस को चलता है, वैसे ये आपके काम की चीज नहीं है। तो आप दोगे जेई, क्या पूरे जेई मेंस ना आप लोग तो देना, आप लोग जो भी स्कोर हो चलेगा, बिकॉज यूजुअली कोई इसको टारगेट नहीं करता है ऐसे कॉलेज को, ये छोड़ दो फिलहाल। ये आर्मी के लिए खाली होती है बस, ओनली दी आर्मी पर्सन। कौन कौन यहाँ आर्मी वाला है, कोई नहीं है। फिर पीआईसीटी कॉलेज सुना होगा आपने, नाम बहुत फेमस है इसका। यहाँ पे दो चलते हैं स्कोर, इस वाले कॉलेज में कंपटीशन है। अगर आपका जेई मेंस अच्छा है तो और अच्छी बात है, बिकॉज सीईटी भी चलता है यहाँ पे, बट जो काउंसलिंग होती है एट द एंड सीईटी से होती है, बट यहाँ पे मेंस का शो भी चलता है, तो यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन है फिर आपके लिए, बिकॉज आप भी जा रहे हो और एक जो बंदा है जिसने जेई मेंस दिया वो भी जा रहा है, देयर इज अ कंपटीशन, ठीक है। इसकी रैंकिंग आती है 205 से 250 आती है यहाँ पे। अब यहाँ जो पैकेज होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। और हाँ, ये कंपनी की खास बात ये है कि यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, अच्छी अच्छी मतलब के, जैसे कि याहू हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट, फोन पे, ऐसी जो कंपनी, बड़ी कंपनीज चल रही है आजकल मार्केट में, वो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। यहाँ फीस कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी। तो आप लोग देखना पूरा पीडीएफ वाला मैं दे दिया मैंने आपको बना के, ठीक है। और बाकी हम बात करेंगे कल। और प्लीज, एक सपना देके, सपना बिना सपना देखे सपने पूरे नहीं होते। एटलीस्ट सपना देखो, कुछ करो, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि सपने में डूबे रहो खाली बस, ठीक है। और स्टार्टिंग आज से कर रही है, नहीं करोगे कोई नहीं करने आएगा आपके लिए फिर। और किसके मार्क्स 20 से कम आए, 20 से कम किसके मार्क्स है, ये करने के बाद, पूरा मार्क्स बढ़ाने के बाद, जिसके मार्क्स 20 से कम है मुझे आके मिले ऑफिस में, नाम बोलूं मैं, क्या आप आ जाओगे, 20 से कम होना चाहिए, 20 भी चल जाएगा, 20 मत आना फिर। कौन कौन है 20 से कम वाले, आके मिले ऑफिस से, बात करनी है आपसे, ठीक है, और आके मार्क्स बढ़ा दो, ठीक है। हरे कृष्णा।